हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है भाई? रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या भाई? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है भाई कि ऐसा कोई ही पेपर होगा जिसमें इसमें से क्वेश्चन ना पूछे गए हो। ठीक है। और दूसरी बात भाई क्या है, इसका यूज आपके दैनिक जीवन में, मतलब आपके बॉडी में है भाई। तब भी आप लोग को अगर नहीं आता तो इसके बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई ये हमारे बॉडी में कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग चल रहे हैं। ठीक। तो जानते हैं भाई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। ठीक। पहले तो आप जान लीजिए परिसंचरण तंत्र क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम मेरे भाई क्या होता है। ठीक है। तो जानते हैं भाई सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, बॉडी में इसका वर्क क्या है, सब कुछ यहां जानेंगे। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम मेरे भाई क्या होता है, तो जान लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ऐसा तंत्र या ऐसा किसी तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या होता है भाई, परिसंचरण या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या? किसी तत्व को भाई सर्कुलेटरी भाई कर रहे हैं, किसी किसी तत्व को भाई, तत्व को एक स्थान से दूसरी स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, क्या? दूसरे स्थान तक दूसरे स्थान तक दूसरे स्थान तक पहुंचाना। पहुंचाना क्या भाई? पहुंचाना क्या कहलाता भाई? क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र कहलाता है। एक तत्व को भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या? परिसंचरण कहलाता है। अब क्या भाई यहां हम लोग को पढ़ना क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र। तो को क्या भाई, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ेंगे भाई? रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो जानते हैं, नाम से ही दिख रहा है भाई। अगर कोई परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है एक स्थान से तत्व को, एक या किसी वस्तु को या तत्व को भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो ब्लड का क्या होगा? ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। शरीर में क्या भाई, ब्लड को क्या बोल सकते, डिफिनेशन इसकी क्या सकती है, देखिए। शरीर में शरीर में रक्त को रक्त को एक स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूसरे स्थान तक स्थान तक पहुंचाना। क्या भाई? पहुंचाना पहुंचाना क्या कहलाता है भाई? रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या? रक्त परिसंचरण परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है। आगे समझ में परिसंचरण तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। जहां भाई दिक्कत होगी बताएंगे। ठीक है। देख, समझ में आ गया परिसंचरण तंत्र क्या होता है। क्या देखिए यहां जानते हैं भाई, इसके आगे क्या देखिए सीखते हैं यहाँ पास, आगे क्या होगा, कैसे हमारे दैनिक जीवन में इसका यूज है। ठीक। तो देख लीजिए हमारे दैनिक जीवन में इसका यूज कैसे है। देखिए, इसकी खोज किसने की, पहली बात तो ये भी मालूम होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, देख तो आगे देख लेते हैं। इसकी खोज किसने की, इसको क्या कहते हैं, इसके खोजकर्ता कौन है भाई? इसके खोजकर्ता हमारे कौन है? क्या भाई? इसके खोजकर्ता के खोजकर्ता। अब कब हुई थी भाई खोज, ये भी खूब पूछ लेता एग्जाम में। खोजकर्ता खोजकर्ता ठीक। डिस्कवर कौन किया भाई, कौन खोज किया है। ठीक। ये जानते हैं भाई क्या है, इसके खोज करता है विलियम हार्वे। एक वैज्ञानिक का नाम है भाई विलियम हार्वे। उन्होंने इसको खोजा, कब खोजा जानते हैं? विलियम विलियम हार्वे हार्वे ने खोजा था। और कब खोजा था ये भी खूब पूछ लेता है। कब? 1628 ईस्वी में। कब? 1628 ईस्वी में। ठीक है। आ गया आगे भाई यहां तक। अब क्या भाई, इसकी इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को मेरे भाई क्या कहते हैं, ये तो मालूम होना चाहिए। इसके
अध्ययन को अध्ययन को इसके अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं। क्या? हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी कहते हैं भाई। क्या? हिमेटोलॉजी, ठीक, हिमेटोलॉजी कहते, ठीक, हिमेटोलॉजी, हिमेटो भाई हिमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहां तक आ गया। ठीक है, अब इसमें रक्त जो है, रक्त क्या भाई, इसके कौन कौन से कितने प्रकार से बने हैं भाई, क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो जान लेते हैं भाई क्या क्या जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्या जानते हैं भाई? ये किससे मिलकर बना है भाई? ये किससे मिलकर बना है? ये तीन चीजों से मिलकर बना है। किससे बना भाई? तीन चीजों से मिलकर बना है। एक एक चीज भाई जानेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ऊपर तक चलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसके बाद इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बने हमें आना चाहिए, क्योंकि इससे बना भाई तीन चीजों से मिलकर बना है। तीन जो से जो से मिलकर बना है, बना है। क्या? रक्त परिसंचरण तंत्र। किससे किससे बना भाई? तो जान लेते हैं तीन चीज आपके क्या है जिससे ये बना है। तीन चीज क्या क्या है भाई? तीन चीज जान लेते हैं क्या क्या है, क्या क्या किससे किससे बना है। ठीक, तो जान लेते हैं तीन चीज आपकी है क्या। देखिए तीन चीज क्या है। पहले तो हमारा हो गया भाई रक्त, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है भाई रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं, तो पहली बात तो भाई रक्त ही होगा। हमारा क्या हो गया? रक्त, रक्त होगा। ठीक, रक्त भाई किससे किससे बना होता है? रक्त जो हमारा रुधिर होता है, वो ब्लड जो होता है भाई किससे किससे बना होता है? प्लाज्मा, प्लाज्मा भाई, प्लाज्मा, क्या? प्लाज्मा भाई, जहां दिक्कत होगी बताएगा। प्लाज्मा भाई कितना होता है? 55% होता है। क्या? 55%। ठीक, और क्या बना होता है भाई? क्या? WBC, संयुक्त रक्त कणिका क्या होती है? WBC कितनी भाई? 4% होती है। कितनी? 4%। और RBC, RBC कितनी होती है भाई? 41%। किसमें? ब्लड में। ठीक है, आगे यहाँ पर और डिटेल से भाई पढ़ेंगे आगे। ठीक, और क्या भाई इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मेरे भाई होता है हृदय। क्या? हृदय। जो भाई हृदय होता है, ये मेन पार्ट होता है भाई, परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग होता है। ये क्या होता है? मेन पार्ट मतलब भाई मुख्य भाग होता है। क्या? मुख्य भाग होता है, भाग होता है। आगे यहां तक होता है। ठीक है, आगे देखिए सब कुछ जानेंगे, हृदय का कैसे कार्य करता है, कैसे वर्क होता है भाई, आगे जानेंगे। इसके बाद क्या होता है भाई? रक्त वाहिकाएं। क्या? रक्त वाहिकाएं। क्या? रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं भाई क्या किया यूज होती हैं? जो लाने का ले जाने का काम करती हैं भाई। हमारे शरीर में क्या होता है भाई? धमनी हो गया, धमनी हो गया। दूसरा क्या हो भाई? सिराएं हो गया, सिराएं हो गया। और तीसरा मेरे भाई क्या हो गया? रक्त वाहिकाएं और केशिकाएं, केशिकाएं, केशिकाएं। क्या होगा भाई? केशिकाएं। ठीक, केशिकाएं। ठीक, सर केशिकाएं, धमनी, सिराएं क्या होती है तो आगे जान लेते हैं। पहले हम इसी को रक्त वाहिकाएं से चालू करते हैं, फिर रक्त पढ़ेंगे, फिर हृदय पढ़ेंगे। ठीक, तो रक्त वाहिकाएं क्या होती है भाई? धमनी, सिरा और केशिकाएं। तो पहले जान लेते हैं सॉरी धमनी क्या होती है। धमनी आप लोग देखेंगे अपने बॉडी में, धमनी आप लोग ने देखा है। देखिए पहले तो बात तो भाई धमनी जो होती है ना, वो शुद्ध रक्त ले जाती है, शुद्ध, और सिराएं जो है अशुद्ध रक्त ले जाती है। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या है भाई? शुद्ध का मतलब मेरे भाई क्या है? जिसमें शुद्ध मतलब जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, मतलब ऑक्सीजन जिसमें क्या होता है। ठीक है, और अशुद्ध क्या होता है? जिसमें CO2 मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। तो जान लीजिए भाई शुद्ध, सॉरी क्या बोलते हैं भाई? धमनी क्या होती है, तो जान लेते हैं भाई धमनी क्या होती है। धमनी आपकी क्या होगी? क्या? धमनी, धमनी क्या होगी? जान लेते हैं धमनी क्या होगी। देखिए जो शुद्ध रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त, रक्त प्रवाहित होता है। ठीक, शुद्ध रक्त प्रवाहित करती है या प्रवाहित होता है। ठीक,
ठीक, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और देखिए ये कहाँ होती है, पहली बात तो शुद्ध रक्त प्रवाहित किया, ये देखिए आप लोग देखेंगे कैसे देखेंगे, आज हम लोग धमनी देखेंगे। कहाँ है भाई, ये थोड़ा मोटी होती है और चमड़ी के नीचे अधिक भाग में होती है। आपने देखा होगा भाई, ये जो गला देखिए, गले में जो नस होती है भाई, इसको आम भाषा में भाई नस ही बोला करते हैं। ठीक, रक्त वाहिकाओं को भाई आम भाषा में नस बोलते, गांव की भाषा में भाई हम लोग नस बोलते, भाई नस दिख रही है। ठीक, धमनी और शिराएं है, इसी को बोलते भाई नस। ये क्या भाई, यहाँ देखिए ये जो मोटा भाग होता है, ये क्या होता है भाई, धमनी होती है। ठीक है, ये क्या भाई, धमनी होती है। आगे भाई, धमनी क्या होती है, शुद्ध रक्त प्रवाहित करती, और क्या होता है भाई, ये मोटी होती है। ठीक है, ये मोटी होती है, और इसमें भाई कपाट नहीं पाया जाए, मतलब इसमें रक्तदाब जो होता है ज्यादा होता है। रक्तदाब भाई, रक्तदाब 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 अधिक होता है, रक्तदाब अधिक होता है। ठीक, अब देख लेते हैं भाई सिराएं क्या होती हैं। सिराएं क्या, सिराएं जान लेते हैं भाई। सिराएं आपकी क्या होगी, हमारा फर्स्ट हो गया, और सेकंड क्या हो गया भाई, सिराएं। सिराएं, ठीक, क्या भाई, सिराएं। देखिए सिराएं क्या होगी, तो जान लेते हैं सिराएं आपकी क्या होगी। सिराएं क्या होगी, जान लेते हैं सिराएं क्या होती हैं। आपने ये जो नीली नीली दिखते हैं नस, जो नस दिखते हैं नीली नीली, वो क्या होती है भाई, सिरा होती है। वो क्या होती भाई, सिरा होती। ये क्या होती भाई, नीली नीली जो आपकी दिख रही है वो सिरा होता है। इसका वर्क क्या होता है, ये क्या होता भाई, ये अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। क्या करती है भाई, ये अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। अशुद्ध अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। क्या भाई, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। मैंने बता दिया कहाँ दिखती है, ये नीली नीली आप लोग देख लीजिए, आपके बॉडी में हर जगह दिखेगी। ये थोड़ा ऊपर होती भाई, चमड़ी से हल्का दिखती रहती, ये होती भाई, क्या होती भाई, क्या हो गई, ये हमारी सिराएं होती, ये अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती। अब क्या भाई, क्या बचा है, केशिकाएं। क्या भाई, केशिकाएं क्या होता है, केशिकाएं। तीसरा, केशिकाएं, केशिकाएं क्या भाई, केशिकाएं, कैपिलरी, क्या, केशिकाएं। ठीक, केशिकाएं क्या होती हैं आपकी, तो जान लीजिए केशिकाएं आप क्या होता है, देखे होंगे आप लोग, जब चोट लग जाती है तो आपसे ब्लड निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है या ब्लड दिखने लगता है, तो क्या होता है भाई, छोटी छोटी हमारे शरीर में बिल्कुल पतली पतली नलिकाएं होती हैं जिसमें ब्लड प्रवाहित होता है, वो क्या, केशिकाएं होती हैं, बिल्कुल पतली पतली भाई, पतली पतली, पतली पतली बिल्कुल भाई, पतली पतली, पतली पतली नलिकाएं होती है, पतली पतली नलिकाएं होती है, नलिकाएं होती हैं, शिकाएं। ठीक है, आ गया, आ गया भाई, आ गया सभी लोग को, क्या, धमनी, सिराएं और कोश, सॉरी, केशिकाएं। ठीक, ये आ गया सभी लोग को। इसके बाद एक दो प्रकार के भाई, कितने परिसंरचना कितने प्रकार की होती है, जो आपको लोग को मालूम होना चाहिए। कितने प्रकार के होते हैं भाई, एक तो खुला खुला परिसंचरण तंत्र या बंद परिसंचरण तंत्र। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो भाई जान लीजिए क्या होता है भाई, कितने प्रकार होते हैं इसके, कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं, प्रकार इसके, प्रकार किसके, परिसंचरण तंत्र के, परिसंचरण तंत्र के, परिसंचरण तंत्र के कितने प्रकार होते हैं भाई, कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये भाई आपके कितने होते हैं भाई, दो टाइप होते हैं। कितने होते हैं भाई, दो टाइप के परिसंचरण तंत्र होते हैं। ठीक, पहले तो जान लेते हैं भाई टाइप, दो टाइप के देख लेते हैं भाई। दो टाइप आपके क्या क्या है, खुला और बंद परिसंचरण तंत्र। क्या, बंद, बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक, बंद परिसंचरण तंत्र क्या बोले, क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या भाई, सिस्टम क्या हो गया, बंद परिसंचरण तंत्र। और दूसरा मेरे भाई क्या हो गया, खुला परिसंचरण तंत्र, खुला
परिसंचरण परिसंचरण तंत्र भाई, तंत्र। ठीक, क्या हो गया भाई, क्लोज्ड। क्या भाई बंद था, ये क्या भाई, ये क्या हो गया, ओपन। क्या भाई, ओपन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है भाई, जहां दिक्कत होगी भाई बताएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है भाई, आगे। जैसे नाम से ही भाई, नाम से ही खुला और बंद, खुला है और बंद परिसंचरण तक। खुला मतलब बंद क्या होता है भाई, इसमें वाहिकाएं पाई जाती है, मतलब इसमें नली युक्त, इसमें जो रक्त प्रवाहित होता है इसमें नलिका युक्त प्रवाहित होता है, मतलब नली होती है, मतलब जैसे नसें जो होती हैं नली रूप में होती हैं भाई, नली रूप में होती हैं, तो भाई बंद परिसंचरण तक इसमें नलिकाएं नहीं होती, मतलब इसमें वाहिकाएं या वाहिकाएं नहीं होती। ठीक है, इसमें क्या भाई, वाहिकाएं विहीन वाहिका युक्त होती हैं, इसमें वाहिका विहीन होता है भाई। क्या भाई, ये वाहिका युक्त होता है और ये वाहिका युक्त होता है, क्या, वाहिका वाहिका युक्त होता है। ठीक है, वाहिका युक्त होता है, किसमें किसमें होता है तो जान लीजिए भाई, इसका उदाहरण या एग्जाम्पल किसमें भाई, मनुष्य में, सबसे बड़े भाई मनुष्य में। कि मनुष्य में आप लोग देखे होंगे, ये देखिए इसमें नसें दिख रही हैं, क्या भाई इसमें नालिका होती है, नलिका मतलब क्या, वाहिकाएं होती हैं। मनुष्य में हो गया भाई, ठीक, चिड़िया में हो गया, बर्ड में हो गया, जानवरों में हो गया, ठीक, चिड़िया हो गया, जानवर, स्तनधारी, ठीक, स्तनधारी स्तनधारी, ठीक है। इसमें भाई कौन सा परिसंचरण तंत्र पाता है, क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, इसमें मनुष्य में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है या बंद, तो आप क्या जवाब देंगे, बंद परिसंचरण तंत्र। अब खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है भाई, खुला मेरे भाई क्या होगा, क्या खुला, क्या हो भाई, किसमें जाए, जिसमें वाहिकाएं नहीं होती हैं, इसमें वाहिकाएं नहीं होती, क्या, इसमें भाई काकरोच हो गया, काकरोच हो गया, मकड़ी हो गई, क्या भाई, काकरोच हो गया, यहाँ काकरोच हो गया, मकड़ी हो गई, और क्या भाई, और क्या लिख सकते हैं भाई, मोलस्का संघ या आर्थ्रोपोडा संघ, ठीक है, आदि। ये क्या हो भाई, ये किस में आते हैं भाई, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बंद, खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें इसमें वाहिकाएं नहीं होती, ब्लड इसमें प्रवाहित होता है लेकिन खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है भाई, आगे समझ में, सभी लोग को आगे समझ में कि नहीं, बताएं कितने प्रकार भाई हुए हैं, कितने प्रकार थे, हमने बता दिया, कितने क्या क्या जरूरत पड़ती हमने ये बता दिया, धमनी कोशिकाएं सिराएं हमने बता दिया, कैसे क्या जरूरत पड़ती। ठीक है, सभी लोग को आ गया। इसके आगे भाई जो हमारा रक्त है और हृदय, हृदय थोड़ा अपने आप में बड़ा टॉपिक है, इसको अगली क्लास में भाई स्टार्ट करेंगे, बाकी आप सभी लोग को समझ में आ गया। मिलते हैं अगली क्लास में भाई, ठीक है भाई, धन्यवाद।